जब सब कुछ धुंधला लगे, जब जिंदगी के रास्ते पर धूल सी जम जाए, तो बस एक बात याद रखना, तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो किसी सूरज से कम नहीं। मुसीबतें आएंगी, रास्ते भी बंद होंगे, लोग भी बदलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से आवाज आए, मैं हार नहीं मानूंगा, तो समझ लो यही आवाज तुम्हारा रास्ता है। एक अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था। एक इंसान पहाड़ की चोटी पर बैठा था, चुप, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में एक सवाल था, अब क्या करूं? नीचे खाई थी, पीछे अतीत की गलियां, और आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसी क्षण एक हल्की सी हवा चली और उसके कानों में जैसे कोई बोला, भीतर देखो, वही तुम्हारा रास्ता है। जब जीवन में रास्ता न दिखे, योगानंद जी से मार्गदर्शन। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब बाहरी रास्ते बंद हो जाएं, तो भीतर की ओर चलो। जो बाहर खो जाता है वो अंदर मिल सकता है। जब हमें यह लगे कि अब कुछ नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं, कोई दिशा नहीं, तो जरूरी हो जाता है कि हम रुकें, सांस लें और भीतर झांकें। मन की शांति ही पहला संकेत होती है सही दिशा का। योगानंद जी का मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य शक्ति है जो मार्ग दिखाती है, लेकिन वो शक्ति तभी सक्रिय होती है जब हम अपने मन को शांत करते हैं। मन की शांति से रास्ता खुलता है। जिस मन में अशांति होती है वो कोई निर्णय नहीं ले सकता। जिस तरह गंदे पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकते, उसी तरह चिंतित मन में समाधान नहीं मिलते। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान और मौन रास्ता खोजने की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपनी सांसों को महसूस करते हो, जब तुम दुनिया की हलचल को रोककर खुद के भीतर उतरते हो, तब तुम्हें एक आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। ईश्वर को पुकारो, लेकिन भीतर से एक आत्मिक यात्रा। जब जीवन की लड़ाइयां थका देती है, जब बार बार गिरते हुए आत्मा बोझल हो जाती है, और जब सब कुछ बेकार लगने लगता है, तब हम कहते हैं, हे भगवान, अब मैं थक गया हूं। लेकिन इस थकावट में ही एक छुपा हुआ संकेत होता है, क्योंकि जैसे ही तुम अपने घमंड, अपने प्रयास, अपनी सोच और अपने मैं को छोड़कर पूरी तरह समर्पण करते हो, वहीं से ईश्वर की कृपा का द्वार खुलता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब तक मैं मौजूद है, तब तक ईश्वर दूर है। लेकिन जिस क्षण तुम कहते हो, अब मैं नहीं, अब तू ही है, उसी क्षण एक सूक्ष्म ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। क्योंकि यही वो क्षण होता है जब तुम्हारा अहंकार पिघलता है, और जहां अहंकार खत्म होता है, वहीं से दिव्यता आरंभ होती है। हम सभी अक्सर ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, मंदिर में, मूर्तियों में, आसमान की ओर देखते हुए, किसी चमत्कार में। लेकिन योगानंद जी बार बार चेताते हैं, ईश्वर को बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे भीतर है। वो उस शांति में है जो तुमने सालों से अनुभव नहीं की। वो उस मौन में है जहां